नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर कवर किया हुआ है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। इन जावा कंस्ट्रक्टर इज़ जस्ट लाइक अ मेथड बट विदाउट रिटर्न टाइप। तो जैसे कि मेथड में रिटर्न टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोई मेथड अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो हम यूज़ करते हैं इंट। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। पर कंस्ट्रक्टर में हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड लाइक जावा मेथड। तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा इज़ अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर with different parameter lists. They are arranged in a way that each constructor performs a different task. They are differentiated by the compiler by the number of parameters in the list and their types. तो सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग की तरह ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर आपके क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसका एक एग्जांपल मैं इस एग्जांपल में कवर करता हूँ। सपोज़ आपका एक क्लास है स्टूडेंट। इसके डेटा मेंबर्स हो गए आपके आईडी, नेम और एज। आईडी इंट टाइप का, नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज हम इंट टाइप का लेते हैं। अब हम एक टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है एज द क्लास नेम और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, और हमें एक टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो इसके लिए हम आईडी और नेम लेते हैं। सपोज इंट आई और स्ट्रिंग एन। आईडी इज इक्वल टू आई और नेम इज इक्वल टू एन। ये हो गया आपका टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या करना है, हमने एक थ्री आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है सपोज। तो रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का, और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज मेथड नेम होता है, सेम एज क्लास नेम होता है। तो थ्री आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, स्ट्रिंग एन और int a। अब आईडी हो गया आई, नेम हो गया आपका एन, एज हो गया ए। इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका थ्री आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। मेथड बनाते हैं वॉइड डिस्प्ले। ये क्या करेगा, ये हमारा आईडी, नेम और एज को प्रिंट कर देगा। मेन मेथड यूज़ करते हैं, मेथड को क्लोज कर लेते हैं। मेन मेथड
अब हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट क्लास के विथ पहला बनाते हैं विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स और दूसरा बनाते हैं विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एक में हम पास करते हैं 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे, एक इंट टाइप के और एक स्ट्रिंग टाइप के। तो इसमें इंट वैल्यू मैं पास करता हूँ और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट हमें 3 आर्ग्यूमेंट बनाना है, तो मैं 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में हमारा इंट, स्ट्रिंग और इंट टाइप का चाहिए। तो इंट स्ट्रिंग और इंट। अब हमने क्या करना है, इन सभी कंस्ट्रक्टर को डिस्प्ले कर लेना है, इन सभी वैल्यूज़ को। आउटपुट देख लेते हैं हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले आपका प्रोग्राम आया मेन मेथड में, ऑब्जेक्ट बनाया हमने S1, उसमें उसके कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यूज़ पास किया है 2 आर्ग्यूमेंट्स, पहला हो गया इंट और दूसरा हो गया स्ट्रिंग। तो ये चेक करेगा कि आपका कौन सा 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि इसे ये 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मिला, ये वैल्यूज़ को असाइन कर देगा, यानी आई की वैल्यू आपकी हो गई 111 और स्ट्रिंग की वैल्यू एन की वैल्यू हो गई आपकी करण। अब ये वैल्यूज़ को आईडी और नेम में इनिशियलाइज करेगा। तो ये हो गया आपका 111 और ये हो गया आपका करण। अब हमने क्या करना है, अब ये नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट आपका एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टूडेंट क्लास का S2, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हुए हैं इस कंस्ट्रक्टर में। तो ये चेक करेगा कौन सा 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। ये यहाँ पर आया, ID हो गया 222, N हो गया आर्यन और 25 हो गया आपका A। वैल्यूज़ यहाँ इनिशियलाइज हो गई आर्यन और 25। अब हमारा क्या है, S1 डॉट डिस्प्ले। अब हमारा डिस्प्ले मेथड कॉल होगा S1 ऑब्जेक्ट से। S1 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ क्या क्या है, S1 ऑब्जेक्ट में हमारा है ID 111 और नेम करण। तो ये हो गया हमारा 111, नेम हो गया हमारा करण। एज हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा जो होगी इंट, क्योंकि ये इंट है इसलिए ये होगी 0। अगर ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होती तो ये होती नल, पर क्योंकि ये एक एज एक इंट वैल्यू है इसलिए ये हमारी इनिशियलाइज हो गई 0, क्योंकि हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पास नहीं किया है। तो ये आउटपुट हमारा आ गया 111 करण और 0। अब S2 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले में हमारा S2 में क्या क्या वैल्यूज स्टोर्ड है, 222। तो ये 222 हमारा प्रिंट हो गया यहाँ। फिर स्पेस, नेम में हमारा आर्यन स्टोर है और एज में हमारा 25 स्टोर है। तो ये आपका आउटपुट आ गया 222 आर्यन और 25। ये हो गया आपका इस एग्जाम्पल का आउटपुट। तो ये था एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।